देश भर की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप हमारे लंतरानी मीडिया न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी न्यूज़ अपडेट करें वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि कोशिश हमारी और हौसला आपका। चीनी मीडिया की धमकी, अमेरिका संग गए नरेंद्र मोदी तो भारत के लिए परिणाम बेहद बुरा होगा। मैं जिशान शेख। लद्दाख में जारी तनाव को कम करने की कोशिशों के बीच चीन की सरकारी मीडिया ने एक बार फिर से भारत को धमकी दी है कि वह अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करे और अमेरिका से दूर रहे। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चेताया कि अगर भारत चीन का विरोध करने के लिए अमेरिका के साथ गया तो चीन अपने हितों की रक्षा करने से हिचकेगा नहीं, फिर चाहे वे राजनीतिक हो या आर्थिक। ग्लोबल टाइम्स ने चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग के हवाले से कहा कि चीन और भारत ने दोनों पक्षों के बीच बनी आम सहमति के बाद सीमा पर तनाव कम करने के लिए कदम उठाए हैं। चीनी अखबार ने कहा कि कुछ विश्लेषकों ने आधिकारिक बयान की प्रशंसा की है, जो इस बात के स्पष्ट संकेत देती है कि दोनों देशों के बीच जारी गतिरोध कम हो रहा है। चीनी समाचार पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा, कुछ हद सीमा पर तनाव कम होने से दोनों देशों के बीच भविष्य में आर्थिक और व्यापारिक आदान प्रदान करने का मौका मिलेगा, जो दोनों ही देशों के पक्षों के हित में है। यदि तनाव बना रहता है या सबसे खराब स्थिति में संघर्ष में बदलता तो भारत चीन संबंधों में आगे बढ़ने के लिए कुछ खास नहीं बचता। अगर राजनीति का अर्थव्यवस्था और बिजनेस पर असर देखे तो द्विपक्षीय व्यापार निसंदेह प्रभावित होता, क्योंकि भारत में चीन विरोधी भावनाएं तेजी से बढ़ रही है। गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करे भारत। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, अब तक ऐसा लगता है कि सब कुछ सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता दिख रहा है, जो सीमा पर तनाव के कम होने का संकेत दे रहा है। इसका मतलब है कि भविष्य में द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक सहयोग बढ़ेगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को राहत देगा, वह भी तब जब भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से ही लड़खड़ा रही है। चीनी अखबार ने कहा कि वैश्विक राजनीतिक स्थिति और ज्यादा जटिल हो गई है। चीन और अमेरिका के बीच रिश्ते नए शीत युद्ध की कगार पर हैं और इसी बीच ऑस्ट्रेलिया और भारत ने एक नए व्यापक रणनीतिक भागीदारी का ऐलान किया है। चीनी पत्रकार ने लिखा, इस मौके पर भारत अतिरिक्त राजनीतिक दबाव और लालच का सामना कर रहा है। भारत ने लंबे समय से अपनी विदेशी नीति में गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया है। यह भी देखना होगा कि भारत लंबे समय से चली आ रही अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति और अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को बरकरार रखता है या बदलते भूराजनीतिक माहौल में अमेरिका के नेतृत्व वाले गठजोड़ की तरफ झुकता है। मोदी के लिए चीनी दोस्ती को खोने की कीमत बहुत ज्यादा। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, यदि मोदी सरकार चीन को अपना दोस्त बनाने को चुनती है तो चीन भारत आर्थिक संबंध निश्चित रूप से और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन अगर भारत चीन को कमजोर करने के लिए अमेरिका के साथ गया तो चीन अपने हितों की रक्षा के लिए हिचकेगा नहीं, फिर चाहे वो राजनीतिक हो या आर्थिक। भारत के लिए चीन की दोस्ती को खोने की कीमत बहुत ज्यादा होगी, जिसे सहना उसके लिए काफी मुश्किल होगा। चीनी अखबार ने भारत सरकार को नसीहत दी कि वह कोरोना वायरस और टिड्डे के हमले पर फोकस करे। उसने कहा कि लॉकडाउन के बाद भी भारत कोरोना वायरस को रोकने में असफल रहा है और यह अब फैल रहा है। चीनी समाचार पत्र ने लिखा कि भारत में लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था की हालत खराब है और शहरी बेरोजगारी दर मई में 27% पहुंच गई। इस बीच टिड्डे भी भविष्य में भारत में बड़ा हमला कर सकते हैं। इससे फूड सप्लाई पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। भारत सरकार को इसे गंभीरता पूर्वक लेने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, लंतरानी न्यूज। अब तक की कुछ खास खबरें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए